जय हिंद प्यारे बच्चों। वेलकम टू भारतवर्ष क्लासेस। प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 6 हिंदी जेसीईआरटी में पाठ 2 हार की जीत के प्रश्न उत्तर को करेंगे। तो आशा करता हूं कि आप सभी ने इस पाठ को अच्छे से पढ़ा होगा। आपको इस पाठ के अंतर्गत जो कहानी दी गई है आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। चलिए बच्चा, अब हम लोग करते हैं इससे जितने भी इससे जुड़े प्रश्न हैं सभी प्रश्नों को। प्रथम प्रश्न दिया गया है, बाबा भारती ने खड़ग सिंह से सुल्तान की प्रशंसा किन शब्दों में की? तो आप लोग इसका उत्तर लिखिएगा। बाबा भारती ने खड़ग सिंह को कहा कि विचित्र जानवर है। उन्होंने खड़ग सिंह को अपने घोड़े के बारे में क्या बताया? विचित्र जानवर बताया। उन्होंने कहा, तुम देखोगे तो खुश हो जाओगे, उसका चाल तुम्हारा मन मोह लेगी। जो भी उसे एक बार देख लेता है उसके हृदय पर सुल्तान की छवि अंकित हो जाती है। ये बात बाबा भारती खड़ग सिंह से कहते हैं। तो आपको उत्तर में यही लिखना है बच्चा। चलिए करते हैं इसके प्रश्न संख्या 2 को। तो दूसरा प्रश्न है, खड़ग सिंह ने सुल्तान को पाने के लिए क्या युक्ति अपनाई? युक्ति का अर्थ होता है उपाय। उन्होंने खड़ग सिंह ने क्या उपाय लगाया कि वह बाबा भारती से सुल्तान को ले ले? तो इसका उत्तर में हम लोग लिखेंगे, खड़ग सिंह अपाहिज का भेष बनाकर रास्ते में बैठ गया और बाबा भारती से मदद मांगने लगा। वो क्या बोलने लगा कि मुझे रामावाला जाना है, मैं अपाहिज हूँ। ठीक है, तो फिर बाबा भारती क्या करते हैं? उसकी मदद करते हैं, उसे अपने घोड़े में बैठा लेते हैं। लेकिन अचानक जो खड़ग सिंह होता है वो बाबा भारती को एक जोरदार झटका देता है और उन्हें घोड़े से गिरा देता है और स्वयं ही घोड़े को चलाने लगता है। घोड़े की लगाम को अपने हाथों में ले लेता है। तब बाबा भारती ध्यान से देखते हैं कि यह तो खड़ग सिंह है। वह बोलते हैं कि तुम घोड़े ले जा रहे हो तो ले जाओ, मगर इस घटना के बारे में किसी को मत बताना। ठीक है, इतना होता है। अब अगला जो प्रश्न है बच्चा इसी से संबंधित है। बाबा भारती ने खड़ग सिंह से क्या प्रार्थना की और क्यों? उन्होंने क्या कहा था कि तुम घोड़े को ले जाओ, मगर इस घटना के बारे में किसी को मत बताना। कौन सी घटना? जिस प्रकार तुमने मुझे अपाहिज बनकर ठग लिया, उस इस घटना को किसी के मत बताना। अब क्यों नहीं बताना, इसका उत्तर आप लोग लिखेंगे। बाबा भारती ने खड़ग सिंह से प्रार्थना की कि तुम इस घटना के बारे में किसी को मत बताना, क्योंकि अगर लोगों को इस घटना का पता चल गया तो वह किसी दिन दुखी पर विश्वास नहीं करेंगे। उन्हें क्या लगेगा? उन्हें लगेगा कि सब लोग खड़ग सिंह जैसे हैं, रास्ते में कहीं लूट लिया तो इस प्रकार कोई भी किसी दीन दुखियों की सहायता नहीं करेगा। इसीलिए तुम इस घटना के बारे में किसी को मत बताना। सोचिए कितने उच्च विचार, कितनी अच्छी सोच थी बाबा भारती की। ठीक है, तो आपको ये उत्तर लिख लेना है बच्चा। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4। बाबा भारती द्वारा अपने अनुरोध का कारण समझाने के बाद खड़ग सिंह के मन में क्या विचार उत्पन्न हुए? बाबा भारती ने क्या कहा? बाबा भारती ने कहा कि तुम घोड़े को ले जाओ, मगर इसके बारे में किसी को मत बताना। अब खड़ग सिंह जब यह बात सुनता है तो उसे अपने आप पर शर्मिंदगी महसूस होने लगती है और सोचता है खुद में कि कितने अच्छे बाबा जी हैं, जो मुझे इस घोड़े को पर उनकी मोह ममता नहीं है। उनकी परेशानी का कारण यह है कि कहीं लोग दीन दुखियों पर विश्वास करना ना छोड़ दें। तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे। थोड़ा सा लंबा है, मैं धीरे धीरे पढ़ रहा हूँ, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिएगा। लिखेंगे बच्चा, खड़ग सिंह के कानों में बाबा भारती के शब्द गूंज रहे थे। वह सोच रहा था कि कितने ऊंचे विचार हैं, कितना पवित्र भाव है। उनके मुख पर
दुख की कोई रेखा तक दिखाई ना पड़ती थी। उन्हें केवल यह ख्याल था कि कहीं लोग दीन दुखियों पर विश्वास करना ना छोड़ दें। ऐसा मनुष्य मनुष्य नहीं, देवता है। यह बात कौन सोच रहा है? यह बात खड़ग सिंह सोच रहा है कि उन्हें यह चिंता नहीं है कि मेरा घोड़ा चला गया। उन्हें यह चिंता है कि लोग दीन दुखियों पर विश्वास करना ना छोड़ दें। तो वह सोचता है खड़ग सिंह कि ऐसा मनुष्य मनुष्य नहीं है, वह साक्षात देवता है। ये सोचता है और यही बात को वह सोच करके रात के अंधेरे में ले जाकर खड़ग सिंह बाबा भारती के घोड़े को उनके अस्तबल में बांध देता है। और जब बाबा भारती सुबह को अपने घोड़े को देखते हैं तो वह इतने खुश हो जाते हैं, इतने खुश हो जाते हैं, मानो कि कोई अपने बेटे से मिल रहा हो और जो बेटा बहुत दिन से नहीं मिला है उनसे मिल रहा हो। इस प्रकार उनके मुख से शब्द नहीं निकल रहे थे कि मैं क्या शब्द कहूँ, उसके आंखों से लगातार आंसू बहते जा रहे थे। तो 5वां प्रश्न इसी से संबंधित है। देखिए बच्चा, आपके पाठ्य पुस्तक में जितने भी प्रश्न हैं एक दूसरे से सभी संबंधित हैं। आप सभी प्रश्नों को देखोगे तो सभी प्रश्न एक दूसरे से संबंधित हैं। तो इस प्रश्नों को आप संबंधित करके यानी जोड़ के पढ़ोगे तो आपका उत्तर बहुत ही अच्छा इसमें लिख पाओगे। तो घोड़े को पुनः पाकर बाबा भारती ने किस प्रकार अपनी प्रसन्नता व्यक्त की? इसका आंसर हम लोग लिखेंगे, बाबा भारती आश्चर्य और प्रसन्नता से दौड़ते हुए घोड़े से जाकर लिपट गए और रोने लगे, मानो कोई पिता बहुत दिन से बिछड़े बहुत दिन से बिछुड़े पुत्र से मिल रहा हो। बार बार उसकी पीठ पर हाथ फेरते, बार बार उसके मुंह मुंह पर थपकियां देते, यानी उन्हें खूब दुलार रहे थे, उन्हें खूब लाड़ प्यार कर रहे थे। ठीक है, ये इसका आंसर आप लोग लिखोगे। छठा प्रश्न है, आपकी समझ में किसकी हार और किसकी जीत हुई, कारण देते हुए उत्तर लिखें। अब आपको बताना है इस पाठ में आपको क्या लगता है किसकी हार हुई होगी? क्या खड़ग सिंह की हार हुई? क्या बाबा भारती की हार हुई? तो इसका आंसर में हम लोग लिखेंगे बच्चा, मेरी समझ में इस पाठ में मानवता की जीत हुई, ना किसी की हार नहीं हुई है। इस पाठ में जीत हुई है, किसकी जीत हुई है? मानवता की। और मानव का प्रथम धर्म प्रथम कर्तव्य क्या होता है? लिखेंगे, क्योंकि एक मानव का प्रथम कर्तव्य होता है कि वह असहाय व्यक्ति की सहायता करे, उसके सुख दुख में उसका हाथ बटाए। जिस प्रकार बाबा भारती ने अपाहिज समझकर खड़ग सिंह की सहायता की थी। तो इस पाठ में किसकी जीत होती है? मानवता की। और किसके भीतर मानवता थी? बाबा भारती की। तो हम लोग एक प्रकार से कह सकते हैं कि मानवता की जीत हुई, जो कि बाबा भारती के अंदर थी, तो बाबा भारती की भी जीत हुई। ठीक है, तो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7वां, इस कहानी का शीर्षक हार की जीत क्यों रखा गया है? तो इसका आंसर आप लोग लिखेंगे, इस कहानी का शीर्षक हार की जीत रखा गया है क्योंकि इस कहानी में बाबा भारती अपना घोड़ा खोकर भी अपनी इंसानियत के कारण वापस पा लेते हैं। यानी उनके विचार इतने उच्च होते हैं और उन्हीं विचारों के बदौलत वह अपने घोड़े को वापस पा लेते हैं। ठीक है, ये नहीं कि घोड़ा चोरी हो गया तो जाओ घोड़े को मैं ये करूंगा वो करूंगा, नहीं, घोड़े को ले जाओ लेकिन किसी को इस घटना के बारे में मत बताना। इन्हीं विचारों के कारण, अपनी मानवता के कारण वे घोड़े को वापस पा लेते हैं। 8वां प्रश्न है, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? तो लिखेंगे, इस कहानी से हमें इस कहानी से सीख मिलती है कि भलाई की बुराई पर जीत होती है। ये हम लोग लिखेंगे। तो बच्चा 1 मिनट आप लोग मेरी बात को ध्यान से सुनिए। जितने बच्चों ने इस वीडियो को देखा है, पूरा देखा, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिएगा। और हाँ बच्चों, मैं अभी आप सभी को मैथ्स पढ़ा रहा हूँ,
गणित पाठ्य पुस्तक में हमने प्रश्नावली 4.5 को समाप्त किया है। इसके बाद हम प्रारंभ करेंगे प्रश्नावली 5.1 जो कि पाठ 5 है, भिन्न। भिन्न को हम लोग अच्छे से समझेंगे और हम लोग प्रारंभ करेंगे प्रश्नावली 5.1 से। तो जितने भी बच्चों को गणित हार्ड लगता है कि सर मुझे तो गणित नहीं आती, मुझे गणित विषय बहुत ही कठिन लगता है, तो आप लोग वीडियो को देख सकते हो, अपने नोट्स बना सकते हो। धन्यवाद बच्चा। भारतवर्ष क्लासेस पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि, और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कीजिएगा ताकि जब भी नई वीडियो आए आपको सूचना मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।